साध संगत जी, बहुत प्यारी वाणी गाई जा रही है। अरे बंदे भजन कर ले, यही तेरे क्या होगा, साथ जाएगा। बिना भजन के इस जीवात्मा के कोई भी दौलत साथ नहीं जाती है। न जाने कितने जन्मों में कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। और हमारे है ना भ्रम का थप्पड़ लगा हुआ है, भूल का। क्यों? हमें आगा पीछे का कोई याद नहीं है। न तो हमें ये पता है हम आए कहां से हैं, और ना ही हमें ये पता हम जाएंगे कहां। और जाना सत्य है, जो जन्मा सो आया मरण में, सभी मौत का भोग। आपे को भी मरना होगा, किसका मनावस होगा। और जाएगा साथ भजन सिमरन, ताकि ये आत्मा काल के जाल से बच जाए। लेकिन भजन सिमरन किसको कहते हैं? परमेश्वर सभी भजै, भजने माही विमान। स्वामी जी महाराज कहते हैं परमेश्वर को सारे भजते हैं, लेकिन भजने में बड़ा भेद है। मन से भजे सो थिर रहे, बाहर फंसे अज्ञान। जो अपने मन से परमात्मा का ध्यान करता है, सिमरन करता है, याद करता है, अपनी रुचि भीतर पैदा होती है। आंतरिक अटैचमेंट, आंतरिक लगाव जिनके भीतर बनता है, वो सच्चा है। बाहर फंसे अज्ञान, हम बाहर के आडंबरों में स्वीकार करते हैं, कभी तीर्थों पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन परमात्मा को भीतर स्थान नहीं देते हैं। माथा तिलक लटाएं बड़ी, मूंड मुंडाया, तिलक लगाया, मालाएं पहनी, ये लिबास तो हम करते हैं, दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं कि भक्त है, लेकिन भीतर भक्ति नहीं है। और जब तक भीतर भक्ति नहीं होगी, भीतर प्रेम नहीं होगा, भीतर में प्यास नहीं होगी, तो कभी भी आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती है। थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, चूक जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है लोगों के साथ। क्या हो रहा है? कभी भक्त बनते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, कभी किसी में जाते हैं, फिर चूक जाते हैं, फिर ऊब जाते हैं, फिर थक जाते हैं। लोग मिल जाते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसे मिल जाते होंगे कहीं ना कहीं, मैंने व्रत किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से चांस ज्यादा है मिलने के। लेकिन होगा कब? वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन लोगों के भीतर में प्यास है, भीतर में लगाव है, चाव है, और उसके अनुसार व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार और विचार में बदलाव लाता है। ये तो है नहीं कि आप निंदा भी करते हो, आप चुगली भी करते हो, आप चोरी भी करते हो, बदमाशी भी करते हो, और फिर 2-4 घंटे आप बैठते भी हो, फिर कहते हैं मेरा तो उद्धार होता नहीं है, मेरा तो मन लगता नहीं। महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों की भृंगी बना दी माया ने। हम साधारण लोगों की औकात और ताकत भी क्या है? बड़े बड़े कई हजारों वर्षों तक जो तपस्या करते थे, वे लोग भी नहीं ठहर पाए। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं गुरु का शरणा है सही, भाई भेदी सदगुरु मिल जाए, ताकि वो काल जाल को काट दे, भय को काट दे, जन्म मरण के बंधन को काट दे। और कटे कबगा जब कोई अपनी बात पे, संत की वाणी पर रुकेगा, भरोसा होगा। हमारा मन, हम मनमुखी हैं। आज कुछ और है, पल में कुछ और भाव होता है। ऐसे भक्ति नहीं होती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे हम बैठे हैं आज यहाँ गुरु शरण में बैठे हैं, हमें लाभ होगा और बहुत ज्यादा लाभ होगा।
क्योंकि लेखे में वो घड़ी, जिस घड़ी साहब याद आता है, आपकी लेखे में वो घड़ी लिखी जाएगी जिस दिन आप सदगुरु की शरण में बैठे हो। कबीर साहब अपने मुख से कहते हैं, मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहते हैं, लेखे में वो घड़ी, कि आपके लेखे में वो घड़ी जिस दिन साहब याद आता है, बाकी के दिन बाद, वो तो बाद में है, पहले वे हैं जो आपने मालिक की बंदगी की है, सिमरन किया है, आपने सेवा की है, आप बैठे हैं ध्यान में, बाकी के दिन तो खो रहे हैं। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं, हंसा हर को याद कर, दिन दिन सुख है ताल, फिर ना मिलना होएगा सुमर गोपाल। गोपाल क्या फिर कभी कोई मिला है? जो गया है यहां से कोई आया है? आप विचार करके देखिए, आप मंथन करके देखिए, एक भी नहीं आया है और एक भी आएगा भी नहीं, सबने जाना है। इसलिए तो संत का भाई रहना नहीं, देश बिराना है, या खूब जोर दे के कहा, हम भी खूब गाते हैं लेकिन हमारा जस्ती नहीं है। क्यों नहीं जस्ती? हम बेचैन हैं, हम विचलित हैं, और ज्यादातर हम अपने किए से ही दुखी हैं। ज्यादा चांसेस ये है कि हम अपने करने से ही दुखी हैं। करने का तरीका नहीं, व्यवहार नहीं, विचार ठीक नहीं, वाद विवाद उपाद में रहते हैं, या ज्यादा लालच में रह के अपने सिस्टम को डगमगा लेते, फिर कर्जा हो जाता है। फिर कहते हैं मेहनत खूब करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है, ऐसा होता है। पर बंधुओं, मालिक के नाम की बंदगी, गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ करके ध्यान करेंगे, सेवा करें, सिमरन करें, और कोशिश करें इतवार को गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ जाएं, आरती में शामिल हो जाएं। ये आरती आपकी बड़ी पीड़ा को काटती है, आपके दुख को, आपके पीड़ा को, आपके बंधन को, चाहे कोई भी हो, उसको खत्म करती है। लेकिन जब आपके भीतर में प्रेम होगा, लगाव होगा, और आप एक हृदय से आएंगे अलग ही चाव के साथ, तो बात कुछ और होगी। लेकिन आप बैठे आरती में और सोच कुछ और रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आप तो चक्कर वहीं काट रहे हैं ना। तेली का बैल चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, पहुंचता कहीं नहीं है। हम तेली के बैल की तरफ चक्कर ही काटते रहते हैं। 100 कोस चलने के बाद भी हमारा चलना नहीं होता। क्यों? हम वही हैं जहां से चले थे। सारी उम्र बीत जाती है, ध्यान सिमरन नहीं होता, याद नहीं आती मालिक की, परमात्मा की, और ओपरी प्राई में बेकार की बातों में सारा जीवन गंवा देते हैं। नाम में वो ताकत है, सदगुरु नाम का भरोसा वो ताकत है। मरे हुए को जिंदा करने की क्षमता सदगुरु के पास होती है। ऐसा गुरुदेव अपने ग्रंथ में लिखते हैं, जो स्वयं न्यू कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म मृत्यु में डाल दे, वो परमात्मा इतना बड़ा ताकत है। ब्रह्मा इंद्र मुनिंद्र को जन्म और मृत्यु में फेरे, करे कीट को देव जाय सुरलोक की हेरे, पंडित वेद पढ़न पकड़ 84 आने, पापी पति तनंत ने पारंगत ठाने, अमर मार मृतक करे मृतक लेत जिवाए, हण होनी होनी करे वो होनी देत मिटाए। ऐसा परमपिता परमात्मा के रात दिवस गुण गाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो परमात्मा अनंत है, उसकी छत्र छाया में न जाने कितने कितने ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, कितने ब्रह्मांडों को संचालन करने वाले देवता तीनों देव हैं। इसलिए मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं, भाई सदगुरु स्वामी नित्यानंद दयाल के सिर चरणों में बैठ के ध्यान करिए। दुख तकलीफें आएंगी वो सारी कट जाएंगी, क्योंकि सदगुरु की प्रीत सच्ची है। और सच्चे का भी जो पता चलता है जब परीक्षा होती है ना, तब भी मन डिगता नहीं। उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा होती है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। आप इन संतों पे मैं जो बोलता हूं,
ये चारों तरफ आपकी तस्वीर लगी हुई, इनके जीवन को आप एक एक के जीवन को पढ़ के देखना। कितने संघर्ष के बावजूद भी इन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा। संत एकनाथ महाराष्ट्र में हुए। संत एकनाथ नदी में स्नान करके बाहर आ रहे थे। एक बदमाश ने उल्टा सोचा, उसके मुंह पे थूक दिया पान। कुछ नहीं बोले, फिर नहा के आए, फिर थूक दिया, कुछ नहीं बोले। ऐसा 20 बार हुआ। लास्ट में पैरों में गिर गया। वही पैरों में गिर, मुझे क्षमा कर, मैंने आपको परेशान किया। फकीर कहता आपने बड़ा उपकार किया, शायद मैं इतना स्नान पहले नहीं कर पाता जितना आपने करवाया। कितना दयालु है संत। उसको कहते हैं आपने ही उपकार किया मुझ पे, शायद मैं इतने स्नान पहले कभी नहीं कर पाता, मुझ पे उपकार किया आपने। वो कह रहे नहीं आप मुझे माफ करो, मैंने आपको तंग किया है। कैसे कैसे संत हुए, कितने ऊंचे, कितने सहज और सरल, हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में कई बार ऐसा होता है, दुख आते हैं, पीड़ा आते हैं, हम बौखला जाते हैं। नहीं, आप अपने सदगुरु से नाता मत तोड़िए। दुख आए, पीड़ा आए, तेरी मौज। बाबा फरीद कहते हैं दुख दे सुख दे तेरी मौज है। बाबा फरीद, ये तस्वीर, काग बैठा ऊपर, सुख के शरीर वृद्ध हो गया है, पिंजर हो गया है, और वृद्ध तो है ही। सुख सुख पिंजर भयो मिलो न सींचनहार। और फिर ये कहते हैं आ कागा, काग बैठा है पास में, आओ कागा बैठ, चुन चुन खा मेरा मांस। दो नैना मत फोड़िए, मोहे राम मिलन की आस। कागा आओ मेरा मांस खा जाओ, पर मेरी दो नैन मत फोड़ियो, मुझे परमात्मा से मिलने की आस है, विश्वास है, भरोसा है। ये इतना संघर्ष कर रहे हैं क्यों? ये जानते हैं कि मानव जीवन दोबारा नहीं मिलता। हमारे गोती नातियों ने मिला हो, मित्र प्यारों ने मिला हो, भाई बंधुओं ने मिला है दोबारा, तो आप नहीं मिलेगा। कोई आए और एक दिन आप एक सफर करने के लिए आए, 50, 60, 100 साल का जो भी सफर है, और ये सफर समाप्त होते ही आपका पंछी उड़ जाएगा। और जब आपका पंछी उड़ेगा तब क्या मुंह लेकर जाएंगे मालिक को? क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, यहाँ के रहे ना वाही के, चाले मूल गंवाए। हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या किया हमने? एक श्वास जो दुनिया की किसी दौलत के बदले आप ले नहीं सकते हैं, वो श्वास को आप बर्बाद कर रहे हैं रोज रोज। सारे दुनिया की दौलत इकट्ठी करके सांस लेना चाहोगे, सांस नहीं मिलेगा। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बुझा के ढोल, एक श्वास जो खाली जात है, त्रिलोकी का मोल। कबीर साहब कहते हैं 3 लोक की दौलत के बदले भी एक सांस नहीं मिलता। इतने महंगे श्वासों को बर्बाद मत करो। श्वास श्वास पे ध्यान धरो, वृथा सांस ना खो, बेरा नहीं सांस का आवण हो ना हो। कि भाई सांस सांस पे ध्यान धरो। इसलिए अपने जीवन में बदलाव लाए। विरोध आता है छोड़ दो, मत करो। क्लेश आता है छोड़ दो, मत करो। तूफान उठेंगे भीतर, स्वाभाविक है, तूफान उठेंगे। अगर आप असली गुरु के लाल है ना, तो ये मत किसी का विरोध करें, मत करो। क्योंकि जानते हो अगर आप करोगे तो वो आपका नुकसान है। निंदक नुगरे नरक पड़ेंगे। नुगरा हुआ गुरु के वचन को माना नहीं, निंदा कर रहा है तो नरकगामी हो जाएगा। निंदक नुगरे नरक पड़ेंगे, बगते फिरे भितंडा, भोंस स्वान अभिमान करें, जो लोभी लंपट डंडा, परम गुरु दिया मुक्ति का झंडा। जैसे श्वान भोगता है ऐसे भों भों करते रहते हैं बहुत लोग, अभिमान करते मैं विद्वान, मैं डॉक्टर, मैं प्रोफेसर,
मैं पंचायती, मैं ये, कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अहंकार करता है ऐसे। सदगुरु का लाल कभी ऐसा नहीं कहता। वो कहता है मैं कुछ नहीं, मेरा सृजनहार करने वाला है, मेरा परमात्मा करेगा, मेरा गुरु करेगा, मेरा सदगुरु करेगा, मैं कुछ नहीं। भाषाओं में बदलाव आ जाता है, मिठास आ जाता है भाषाओं में। इसीलिए जो फकीर है वो फिक्र नहीं करते, वो जिक्र करते हैं परमात्मा का। और हमें भी यही संदेश देते हैं, उठ फकीरा जिक्र कर, फिक्र करेंगे आप। फिक्र करंते बावरे जिक्र करंते साध। फिक्र करंते बावरे, रोने लग गए, टेंशन में हो गए, फिक्र करने लगे क्या होगा। अरे भाई, जो सब कुछ करने हार है उसकी शरण में बैठे हो। अमर मार मृतक करे मृतक ले जवाए, जो कंगाल को राजा बना सकता है और राजा को नरक में डाल सकता है। निरप को करे कंगाल, घरा घर भीख मंगावे, और मंगत का सिर छत्रधार निरप कर दिखलावे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कि कंगाल राजा को कंगाल बनाए, निरप को कर कंगाल, घरे घर भीख मंगावे, और मंगत का सिर छत्रधार निरप कर दिखलावे, और मंगत को राजा बना देते हैं। ऐसे सदगुरु के शरण में बैठे, फिर फिक्र क्यों करें। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है, काम नहीं बिगड़ सकता, आप संभालेंगे। जब ऐसा भरोसा होता है, ऐसा विश्वास होता है, ऐसा आंतरिक लगाव होता है, प्यास होती है, और हम अपने आप की परीक्षा लेते हैं, मन डगमगाता है तो हम मनमुखी हो गए। मन में संशय आता है, आप अपने आप से पूछे तो हाँ आ रहा है, तो फिर हम मनमुखी हैं, और मनमुखी की मुक्ति नहीं होती है, नुग्रा की मुक्ति नहीं होती है। संशय आए तो पूछे अपना अंतरात्मा से, आया? आपकी आवाज आएगी, हाँ आया। हाँ, मन डोल गया, मन कमजोर पड़ गया, क्यों? माया है। पलटू साहब कहते हैं फकीर के बाल का, भाग रे फकीर के बाल का। फकीर साहब, पलटू साहब कहते हैं माया है राम की दौड़ के लगेगी, या राम की माया दौड़ के लगेगी और जीव को भ्रमित कर देगी, जीव को भटका देगी। इसीलिए आप सचेत हो जाएं, आप जाग जाएं, आप चिंतन करें, आप विचार करें, अपने जीवन को बर्बाद मत होने दो। बड़े भाग हैं, देवता भी तरसते हैं कि मानव जीवन मिल जाए, और मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। इसलिए सारे दुख को मेटनहार सदगुरु के शरण में बैठे हैं, जन्म जन्म के दुख को काटनहार सदगुरु के शरण में बैठे हैं। एक नियम बना ले, भाई सुख हो चाहे दुख हो, मैंने तो गुरुदेव के शरण में जाना है। जब आप इतने मजबूत हो जाएंगे, महाराज निश्चय जिनका हो गया ना, उसने तो भाई मालिक ने प्रकट होना पड़ा है। रावण खातिर भी राम ने आना पड़ा था। और एक शिव का भक्त थे दो, एक पुजारी था, एक विरोधी था। बस उन्हें एक समय जूत मार के आना है शिवलिंग पे, और एक पूजा करता था। बारिश आई, तूफान आया, बहुत तेज बारिश, पानी चढ़ गया। तो भक्त ने सोचा अब पानी चढ़ाने की क्या जरूरत है, बहुत जल चढ़ गया, अब क्या जरूरत है जल की। उसने सोचा नहीं, मैंने जूता मारना है, चाहे प्राण चले जाए, नियम नहीं तोड़ना। पहुंच गया, मारा, प्रकट हो गया, बोल मेरा भक्त तू है, तू है मेरा सच्चा भक्त, क्योंकि तेरे अंदर निश्चय था, तू नियम का पक्का था, मौत से भी नहीं डरा, तू आया है मेरे पास। इसलिए तो सूरदास कहते हैं प्रभु आप समदर्शी हो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोए पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो। प्रभु आप समदर्शी, आप कृपा करनहार हो प्रभु।
सूरदास बड़ी अर्ज करता है, मोरे अवगुण, मेरे अवगुण माफ करो, मेरे अवगुण चित मत दो, तुम समदर्शी हो, अवगुण देखोगे तो मेरी बात बनेगी ही नहीं। महाराज जी भी कहते हैं, हमरे अवगुण जो गिनो छूट न कई जन्म, जो तुम त्यारो राम जी पलक न लगे बिलम। हे परमात्मा, तुम मेरे अवगुण गिनोगे तो मेरा उद्धार कभी नहीं होगा। तन से इतने अवगुण ना किए होंगे जितने मन से करता हूं। दिन रात अवगुण ही अवगुण है। मेरे अवगुणों से देखोगे तो मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। और आप कृपा करोगे, जो तुम त्यारो राम जी पलक ना लगे बिलम, अजय आप त्यारोगे। तो सूरदास कहते हैं, एक लोहा बदी के घर पड़ो, एक पूजा में रखो। एक मंदिर में है, एक बदी कसाई के घर में। पारस गुण अवगुण नहीं देखे, कंचन करत खरो। पारस गुण अवगुण नहीं देखता। अगर पारस से कसाई का कुल्हाड़ा टकरा गया तो वो सोना हो जाएगा और मंदिर की टाल रह जाएगी। इसलिए आप समदर्शी हो, जो पारस भी गुण अवगुण नहीं देखता। हे गुरुदेव, आप समदर्शी हो, मुझ दीन पे दया करो। जब आप ऐसे भाव से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की कौन सी ताकत है जो गुरुदेव की कृपा से दूर नहीं हो सकती? कौन सा पीड़ा है जो गुरुदेव दूर नहीं कर सकते? पर यकीन होना, भरोसा होना औखा है। मन डगमगा जाता है दुनिया के तमाशों को देख के, बाजीगर के खेल को देख के। ऐसा कभी ना करें। केवल विनती, प्रार्थना और अपने आहार व्यवहार विचार पे ध्यान रखें। गुरुदेव आप संवारेंगे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।